जो दृश्य है वो ये है कि हनुमान के हाथ बंधे हुए हैं और उनकी लंबी पूंछ पर ढेर सारा कपड़ा बंधा हुआ है, तेल में भीगा हुआ, और उन्हें लंका की गलियों में घुमाया जा रहा है। चलिए इस दृश्य को यहीं पॉज यानी कि रोक कर जरा इस स्वर्ण नगरी के निर्माण की कहानी सुनते हैं। तो कहानी इस प्रकार है कि माता पार्वती एक बार माता लक्ष्मी के महल में उनके बुलावे पर गईं। अब लक्ष्मी ठहरी धन और ऐश्वर्य की देवी, तो उनका महल, साज सामान और जगमगाहट देखकर पार्वती जी चमत्कृत हो गईं। वापस कैलाश लौटने पर वे शंकर जी से कहने लगी कि मुझे लक्ष्मी से भी बड़ा और खूबसूरत जगमगाता हुआ महल चाहिए। भोले शंकर ने उन्हें खूब समझाया कि गौरा, इस जगमग और चमचमाहट में कुछ नहीं रखा, हम तो श्मशान में भी मग्न हैं। पर गौरा जी ने जो जिद पकड़ी, तो शंकर जी को भी उनके सामने झुकना ही पड़ा। फिर तो देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और समुद्र के किनारे एक विशाल स्वर्ण नगरी का निर्माण कराया गया। पार्वती जी स्वयं इस महल और इस नगरी की साज सजावट के निर्देश विश्वकर्मा जी को दे रही थी। स्वर्ण नगरी जब बनकर तैयार हुई तो इतनी खूबसूरत कि आंखों में समाये ही ना। तो गृह प्रवेश के लिए शंकर जी ने महाविद्वान ऋषि विशर्वा को हवन पूजन के लिए बुलाया। पूरे विधि विधान से हवन पूजन संपन्न हुआ। हवन के बाद अब बारी थी दक्षिणा की। तो शंकर जी ने विशर्वा जी से कहा कि मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तो आप दक्षिणा में जो जी चाहे वे मांग लें। ऋषि विशर्वा बोले, भगवान, क्या आप सचमुच मेरी इच्छा पूर्ति करेंगे? शंकर जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, ऋषिवर, क्या आपको मेरे वचन पर संदेह है? तो ऋषि विशर्वा बोले, भगवान, तो फिर आप मुझे यही स्वर्ण नगरी दक्षिणा के रूप में दे दीजिए, क्योंकि मुझे ये बहुत भा गई है। यह बात सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग सन्न रह गए। पार्वती जी तो जैसे सदमे में आ गईं। किंतु शंकर जी क्या करते? तो फिर उन्हें वह नगरी ऋषि विशर्वा को दान में देनी पड़ी। साथ ही पार्वती जी ने ऋषि विशर्वा को दिया एक श्राप। क्या था वह श्राप? कौन थे ऋषि विशर्वा और फिर यह नगरी रावण के पास कैसे आई? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला वीडियो। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है ना, यदि अभी तक नहीं किया है तो।